हमारे जो मुसलमान भाई है, एक टाइम ऐसा था आप लोग हुकूमत में थे, ऐसा एक टाइम था अव्वल दर्जे पे हमारे लोग जिया करते थे, ऐसा एक वक्त था जो नीचे से लेके ऊपर जाते जाते कदम कदम पे मुसलमान अफसर मिलते थे, हर जगह पे मुसलमान टीचर मिलते थे। आज हालत ऐसी हो गई कि मुसलमानों को छोटे छोटे काम करके अपने घर गुजारा करना पड़ रहा। रेशन में जो चावल मिलता उसके ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा। बहुत बदतर हालत हो गई है। घर में जितने भी लोग हैं, सारे लोग जब तक काम नहीं करते तब तक घर नहीं चलता। ऐसा हालत मुसलमानों का हो गया है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कौन काम करेगा इसके लिए? कोई पार्टी आती है रिजर्वेशन के नाम से हम लोगों को बहका के वोट लेते हैं। आज सरकारी नौकरियां ही खत्म होने को आ रहे, आप रिजर्वेशन के बात करके हमको बहला के वोट लेके चले गए। मैं आपके बहन होने के नाते मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, हमें तालीम की जरूरत है, हमें फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की जरूरत है। पैसे कमाना है हमारे मुसलमान लोगों को, हमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की जरूरत है। नुमाइंदे होने चाहिए हमारे बहुत ज्यादा, जैसे पहले होते थे। नुमाइंदा ज्यादा अगर हमारे असेंबली में है, पार्लियामेंट में है, तब जाके हमें कोई जस्टिस मिल सकता। जब से टीआरएस पार्टी हमने शुरू किया है, बहुत बढ़ चढ़ के आगे आके हमारे मुसलमान भाई बहन आके हमारे पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं और भी वेलकम करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आप सब लोगों का। और आइए टीआरएस पार्टी में, खासकर माइनॉरिटी यूथ को मैं एनकरेज करना चाहती हूँ। सियासत में आना चाहिए हम लोगों को, हमारी ओपिनियन बताना चाहिए। जो गंगा जमुना तहजीब हमारी पहली थी उसको बरकरार रखना चाहिए। बरकरार रखते हुए तेलंगाना को डेवलप करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। एएचएन न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।